Hello and welcome to Smart Seva Tech. I am Mujarib Khan. As you know, in this session we are discussing Jammu and Kashmir static GK question answer for various exams like GK SSB, GK PSC, GK Police, and other UT level exams. So let so let's start our today's topic. आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, घाघरा पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। घाघरा पास जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ऑप्शन ए हमारे पास दिया हुआ है बडगाम डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन बी है हमारे पास कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन सी है हमारे पास कुलगाम डिस्ट्रिक्ट और ऑप्शन डी में दिया हुआ है हमें राजौरी डिस्ट्रिक्ट। घाघरा पास इज लोकेटेड इन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, विच अमोंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन अनेक्स्ड बाय पाकिस्तान। क्या कह रहा है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर के जो पाकिस्तान के कब्ज़े के अंडर है। ऑप्शन ए में हमारे पास दिया हुआ है बल्टिस्तान, दाइनर, गिलगित। ऑप्शन बी है हमारे पास कुपवाड़ा, पुलवामा, कठुआ। ऑप्शन सी में हमारे पास दिया हुआ है कठुआ, उधमपुर, डोडा और ऑप्शन डी में हमारे पास नन ऑफ द अबव। बाल्टिस्तान, दाइनर और गिलगित डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर के ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो पाकिस्तान ने अनेक्स किए हैं, जिसको हम पीओके भी कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेस्टिवल ऑफ लद्दाख रीजन। कि कौन सा फेस्टिवल ऐसा है जो लद्दाख रीजन का नहीं है। ऑप्शन ए में हमारे पास दिया हुआ है लोसर, ऑप्शन बी में हमारे पास दिया हुआ है यूरो कप गत, ऑप्शन सी में हमारे पास दिया हुआ है उर्स, ऑप्शन डी में हमारे पास गोल्डन नमचोत। उर्स ऐसा फेस्टिवल है जो लद्दाख रीजन में नहीं मनाया जाता और वो है उर्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, इसने क्या करा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फाउंडर ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म। तिब्बतियन बुद्धिज्म का फाउंडर किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए में हमारे पास है बुद्धा, ऑप्शन बी में है अशोका, ऑप्शन सी में है गुरु रिम्पोचे और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। गुरु रिम्पोचे इज नोन एज द फाउंडर ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इंट्रोड्यूस द कारपेट इंडस्ट्री इनटू द वैली। किस रूलर ने कारपेट इंडस्ट्री को वैली में इंट्रोड्यूस करवाया। ऑप्शन ए हमारे पास दिया हुआ है अकबर, ऑप्शन बी है हमारे पास हरी सिंह, सी है जैनुल आबिदीन और ऑप्शन डी है हमारे पास प्रताप सिंह। जैनुल आबिदीन वो रूलर थे जिन्होंने कारपेट इंडस्ट्री को वैली में इंट्रोड्यूस करवाया था। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, विच डेंसिटी एट फर्स्ट रिकॉग्नाइज द शॉल इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर। तो किस सल्तनत ने शॉल इंडस्ट्री को जम्मू एंड कश्मीर में पहले रिकॉग्निशन दी थी। ऑप्शन ए में हमारे पास छोलास डायनेस्टी, ऑप्शन बी है हमारे पास पौंड्यास डायनेस्टी, ऑप्शन सी है खिलजी डायनेस्टी और ऑप्शन डी है मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी ने जम्मू एंड कश्मीर में शॉल इंडस्ट्री को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैज़ बीन एफेक्टली कॉल्ड एज द अकबर ऑफ कश्मीर। कश्मीर का कौन सा ऐसा रूलर था जिसको अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है या कहा जाता था। ऑप्शन ए है हमारे पास हर्षवर्धन, ऑप्शन बी में हमारे पास अकबर, ऑप्शन सी में है ललितादित्य और ऑप्शन सी का है ऑप्शन डी है हमारे पास जैनुल आबिदीन। तो जैनुल आबिदीन वो रूलर थे जिनको अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता था। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, जामा मस्जिद एट नौहट्टा इज ए टिपिकल एग्जांपल ऑफ। नौहट्टा की जो जामिया मस्जिद है वो किसकी मिसाल है।
ऑप्शन ए में हमारे पास दिया हुआ है इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर, ऑप्शन बी हमारे पास इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ऑप्शन सी हमारे पास इंडो सार्सेनिक आर्किटेक्चर और ऑप्शन डी हमारे पास इंडो अरेबिक आर्किटेक्चर। जामा मस जामा मस्जिद जो नौहट्टा में है उस वो इंडो सार्सेनिक आर्किटेक्चर की एग्जाम्पल है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टेम्पल वाज अर्ली नोन एज गोपाद्री। कौन सा मंदिर ऐसा था जिसको पहले गोपाद्री कहा जाता था। ऑप्शन ए हमें दिया हुआ है मर्टन सन टेम्पल, ऑप्शन बी है शंकराचार्य टेम्पल, ऑप्शन सी है हमारे पास पंचबख्तर टेम्पल और ऑप्शन डी है हमारे पास रघुनाथ टेम्पल। शंकराचार्य मंदिर को पहले गोपाद्री मंदिर कहा जाता था। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विच सिख गुरु विजिटेड द गुरुद्वारा सिचुएटेड इन हरि पर्वत फोर्ट। हरि पर्वत फोर्ट में जो गुरुद्वारा है उसमें किस सिख गुरु ने विजिट किया था। ऑप्शन ए हमारे पास दिया हुआ है गुरु अंगद, ऑप्शन बी हमारे पास गुरु अर्जन, ऑप्शन सी हमारे पास गुरु गोविंद सिंह और ऑप्शन डी हमारे पास गुरु हरगोबिंद। गुरु हरगोबिंद वो गुरु थे जिन्होंने गुरुद्वारा जो हरि पर्वत फोर्ट में सिचुएटेड है वहाँ पर उन्होंने विजिट किया था। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है, किंग अवंती वर्मन बिलोंग टू विच डायनेस्टी। बादशाह अवंती वर्मन किस सल्तनत से बिलोंग करते थे, किस सल्तनत के राजा थे। ऑप्शन ए है हमारे पास करकोता डायनेस्टी, ऑप्शन बी हमारे पास मौर्य डायनेस्टी, ऑप्शन सी हमारे पास उत्पाला डायनेस्टी और ऑप्शन डी में हमें दिया हुआ है गुप्ता डायनेस्टी। किंग अवंती वर्मन उत्पाला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द राइटर ऑफ राज तरंगिनी। राज तरंगिनी जो है इसका राइटर कौन है। राज तरंगिनी हिस्ट्री की एक बुक है जिसमें कश्मीर की हिस्ट्री लिखी हुई है। ऑप्शन ए में हमारे पास दिया हुआ है कालिदासा, ऑप्शन बी में है अमर सिंह, ऑप्शन सी में हमारे पास काल्हाना और डी है नन ऑफ दीज। राज तरंगिनी बुक काल्हाना ने लिखी थी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। गाइज ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम में इससे पहले पूछ चुके हैं, चाहे वो जेके एसएसबी हो, जेके पीएससी हो या कोई और दूसरा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको अच्छे से याद रखना। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल गार्डन आर लोकेटेड इन श्रीनगर। कौन से मुगल गार्डन जो हैं श्रीनगर में लोकेटेड हैं। ऑप्शन ए में हमारे पास दिया हुआ है चश्मा शाही, ऑप्शन बी हमारे पास निशात बाग, ऑप्शन सी हमारे पास नसीम बाग और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। चश्मा शाही, निशात बाग और नसीम बाग तीनों के तीनों बाग जो हैं श्रीनगर में लोकेटेड हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, पत्नी टॉप इज लोकेटेड ऑन। पत्नी टॉप कहाँ पर लोकेटेड है। ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है NH1A, NH2, NH3, NH4। अब NH ठीक है नेशनल हाईवे के नाम है। NH1A पे जो है पत्नी टॉप लोकेटेड है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम्परर जहांगीर बिल्ट द शालीमार बाग इन श्रीनगर फॉर। जहांगीर ने शालीमार बाग जो श्रीनगर में है वो किसके लिए बनाया था। ऑप्शन ए में हमारे पास दिया हुआ है हमीदा बानो बेगम, ऑप्शन बी हमारे पास नूरजहां, ऑप्शन सी हमारे पास मुमताज़ महल और ऑप्शन डी हमारे पास जोधा बाई। शालीमार बाग जहांगीर ने नूरजहां के लिए बनवाया था। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल तो गाइज आज के सेशन में हमने इतने ही क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको कुछ पूछना हो या कुछ और मज़ीद कहना हो तो आप
कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो। कुछ भी अगर सलाह मशवरा आप देना चाहें तो आप दे सकते हो। क्वेश्चन एडवांस्ड लेवल के भी हैं, बेसिक भी हैं। अब जो कुछ भी अपनी राय देना चाहते हैं आप वो कमेंट सेक्शन में दें। और अगर कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। सो गाइस, आज की वीडियो को हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए हुए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो गाइस, दैट्स द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।